नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, हमने लास्ट एक इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़ी हुई एक वीडियो बनाई थी और जिसका टॉपिक था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में हमने सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने की कोशिश की थी। उसी तरीके से आज एक इंटरनेशनल फोरम है जिसका नाम है G20। तो आज हम लोग है ना G20 के बारे में पढ़ेंगे कि G20 की इम्पोर्टेंस क्या है और G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसको बनाने के पीछे G20 फोरम जो बनाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था और किन बातों को लेके इसकी जो बैठकें हैं वो होती हैं, कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर इसमें चर्चा की जाती है। इसके साथ ही हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से G20 में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, इसके अलावा कौन कौन से जो यूनियंस हैं वो शामिल हैं, तो उसके नामों को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं G20 शिखर सम्मेलन के साथ। तो सबसे पहली बात है साथियों, हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो जब हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना होती है 1999 में। ठीक है, 1999 में बर्लिन में पहली बैठक होती है 15-16 दिसंबर को। ठीक है, G20 की पहली बैठक होती है बर्लिन में 15-16 दिसंबर को। ठीक है, साल था 1999 का। अब बात करते हैं कि भाई इसके उद्देश्य क्या थे, मतलब किस लिए ये G20 जो है ये संगठन बनाया गया था। तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य थे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे, यानी जो ग्लोबल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करना, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या फिर ये कहें कि वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा करना। ठीक है, अब चर्चा करने के लिए क्या किया गया, एक मंच तैयार किया गया जहां पे अलग अलग देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे और वो चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस मंच पे कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होंगी, ये चीज हमें देखने की जरूरत है। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पे क्या करना है, विचार विमर्श करना है। उसके लिए क्या बनाया गया, एक अंतरराष्ट्रीय मंच बनाया गया और इस मंच पे क्या करना है, विकसित तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ बिठाना है। ठीक है ना, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, इन देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पे बिठा के जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करना है। तो G20 का मौलिक उद्देश्य अगर देखें तो वो यही था कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए विकसित तथा विकासशील देशों को एक मंच पर लेके आना। ठीक है, तो दो चीजें हमारे सामने हैं। सबसे पहले की इसकी स्थापना कब हुई या इसकी पहली बैठक कब हुई, तो 15-16 दिसंबर 1999 बर्लिन में G20 की पहली बैठक होती है, यही स्थापना वर्ष है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पे लाके वैश्विक मुद्दों के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चाएं करना। ठीक है, अब ये वैश्विक मुद्दों की बात करें तो ये कई तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दे है हेल्थ को लेके, यानी स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, करप्शन, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आतंकवाद, वैश्विक व्यापार, एजुकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके के मुद्दे यहां डिस्कस किए जाते हैं। कहां पे, G20 का जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों के ऊपर बैठक की जाती है। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है ना, स्वास्थ्य, कृषि, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, व्यापार, शिक्षा। ठीक, तो बेसिकली इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार किया गया जिसको G20 के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे, यानी ये जो मंच पे जो बैठकें होती थी अंतरराष्ट्रीय मंच पे, इस फोरम में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, अलग अलग कंट्रीज के जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वो क्या थे। तो इनिशियल फेज में, शुरू में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय इसमें शामिल कौन कौन होता था, तो जितने सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के वित्त मंत्री शामिल होते थे। जो भी सदस्य देश थे G20 के, उन सदस्य देशों के वित्त मंत्री शामिल होते थे। साथ ही साथ जो उनका केंद्रीय बैंक था उसके गवर्नर शामिल होते थे। और ये लोग बैठ के आर्थिक
अर्थव्यवस्था के ऊपर, वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेके चर्चा करते थे और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उन इश्यूज के ऊपर आपसी चर्चा करते थे। तो इनिशियल फेज में कौन शामिल हो रहा है? इनिशियल फेज में शामिल हो रहे हैं वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर और जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक का या फेडरल बैंक का, ये सब। लेकिन बाद में हम देखेंगे 2008 के बाद में ये सिनेरियो चेंज होता है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो शुरू इनिशियल फेज में यानी प्रारंभिक तौर पे अगर देखें तो इनके सदस्य कौन कौन इसमें भाग लेता था? तो जितने सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर। तो ये तीन चीजें अभी तक हमने देखी। अब हम बात करते हैं G20 में कौन कौन शामिल है। तो साथियों G20 की अगर बात करें तो इसमें 19 तो देश, ठीक है, 19 देश और एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकी यूनियन, ये शामिल है। तो देखा जाए शुरू में G20 के अंदर 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल थे, इसलिए इसको G20 नाम दिया गया, ठीक है। बाद में इसमें अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो गया। तो अब ये कुल मिला के कितने हो गए? तो ये हो गए हैं अभी 21। तो G20 की बजाय ये G21 हो गया। ये भी देखेंगे कि अफ्रीकी यूनियन को कब शामिल किया गया। तो ये हो गया एक अलग बिंदु कि सदस्य कौन कौन है। तो भाई G20 में 19 तो देश शामिल है, एक यूरोपियन संघ शामिल है और अफ्रीकी यूनियन को भी अभी हाल ही में 2023 में इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि भाई ये जो G20 है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम G20 को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि ये जो G20 के देश हैं ये क्या करते हैं? पूरे विश्व के 90% सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। विश्व का जो व्यापार है 80% व्यापार उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए G20 अपने आप में महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भाई G20 में जो देश शामिल हैं ये पूरे विश्व की जनसंख्या की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। साथ ही 80% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरे विश्व में होता है। इसके अलावा पूरे विश्व की अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखा जाए तो उसमें भी इन सदस्य देशों की 90% भागीदारी है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई G20 जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है पूरे विश्व के लिहाज से, इसलिए ये वैश्विक मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 19 देश हैं, हमने देखा 19 देश, एक अफ्रीकी यूनियन और एक यूरोपियन संघ, ये शामिल है। अब ये 19 देश कौन कौन से हैं? तो इसके लिए साथियों इन्हें 5 ग्रुप्स में, 5 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो 5 ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप हैं। अब इन 5 ग्रुपों में अगर देखें तो सबसे पहले ग्रुप में 4 देश शामिल हैं। पहले ग्रुप में 4 देश शामिल है और वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो अगर उसके ऊपर निगाह डालें तो पहला है ग्रुप फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, सऊदी अरब शामिल है और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरब है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी 4 देश ग्रुप फर्स्ट में शामिल है। अब अगर हम देखें ग्रुप सेकंड को, तो ग्रुप सेकंड में भारत है, रूस है, दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका है और तुर्की, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है तुर्की है, तो तुर्की शामिल है। तो ग्रुप सेकंड को अगर देखें तो इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है और तुर्की है, यानी ग्रुप सेकंड में भी 4 देश शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप थर्ड की। ग्रुप थर्ड को अगर देखें तो तीसरे ग्रुप में अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। तीसरे ग्रुप को अगर देखें तो अर्जेंटीना शामिल है, ब्राजील शामिल है और मैक्सिको, यानी यहां पे नंबर ऑफ कंट्रीज कितना हो गया? 3, ठीक। चौथे ग्रुप के ऊपर निगाह डालें तो चौथे ग्रुप में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम यूके शामिल है। तो चौथा ग्रुप है हमारे सामने ये रहा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके। तो ये कितने देश हो गए? ये 4 हो गए, ठीक। पांचवें ग्रुप की बात करें तो पांचवें ग्रुप में चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है और दक्षिणी कोरिया है। चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, नंबर ऑफ कंट्रीज 4, ठीक है। टोटल अगर करते हैं तो 4, 8, 12, 16, 16 और 3, 19। तो ये 19 देश जो है वो G20 में शामिल हैं, ठीक है।
तो अगर देखा जाए कि कौन कौन से सदस्य हैं G20, कौन कौन से देश जो है वो G20 के सदस्य हैं, तो हम सीधा सिंपल सा ये कहेंगे कि भाई G20 में 19 देश शामिल हैं, जिनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। ग्रुप 1 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आपका सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रुप 2 की बात करेंगे तो भारत, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की। ग्रुप 3 की अगर बात करेंगे तो अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। ग्रुप 4 को अगर देखेंगे तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ग्रुप 5 की अगर बात करेंगे तो इसमें चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया शामिल है। तो कुल मिला के 19 देश शामिल हैं। 19 देशों के अलावा एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकी यूनियन इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो 1999 से लेके 2008 तक इसके जो भी सम्मेलन होते थे, उन सम्मेलनों में कौन शामिल होता था, तो उन सम्मेलनों में शामिल होते थे इन सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, और जो उनका फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, उसके गवर्नर। लेकिन 2008 के बाद सिचुएशन बदल जाती है, और 2008 के बाद से क्या होता है साथियों, तो 2008 के बाद से होता है इनका शिखर सम्मेलन। ठीक है, G20 के शिखर सम्मेलनों की शुरुआत होती है 2008 से। क्यों? क्योंकि 2008 तक आते आते देखते हैं कि अमेरिका का जो बैंकिंग प्रणाली है, जो बैंकिंग सिस्टम था, उसमें एक तरीके से क्राइसिस का दौर था। यानी अमेरिका की जो बैंकिंग प्रणाली है वो संकट के दौर से गुजर रही थी, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे थी। ठीक है, साथ ही साथ जो यूरोपियन देश हैं वो सरकारी कर्जे से काफी ज्यादा परेशान थे। तो इस परेशानी ने कहीं ना कहीं आर्थिक संकट को, इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया। ठीक है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से क्या हुआ, उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से स्टार्ट हो गया इसका G20 का शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन मतलब कि अब इन देशों के वित्त मंत्री या जो सेंट्रल बैंक है, इनके गवर्नर ही शामिल नहीं हो रहे थे, बल्कि इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस स्तर तक ये बैठकें शुरू हो गई। तो उन बैठकों को शिखर सम्मेलन के नाम से जाना गया। और जो शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो पहली इसकी मीटिंग होती है वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन से इसकी शुरुआत होती है। तो यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने देखा इसकी स्थापना कब हुई या पहली बैठक कब हुई, तो 15-16 दिसंबर 1999 में बर्लिन के अंदर G20 की पहली बैठक होती है। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर, वैश्विक स्तर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करना, और उस चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देशों को एक मंच के ऊपर लेके आना। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई कौन कौन इनिशियल फेज में कौन कौन जो है इसमें जो मीटिंग होती थी उसमें शामिल होते थे, तो इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और फेडरल बैंक के गवर्नर। ठीक है, कुल सदस्यता की बात की हमने कि 19 देश शामिल है, एक यूरोपियन यूनियन शामिल है और एक अफ्रीकी यूनियन शामिल है। ठीक है, और देखा जाए इंपॉर्टेंस कितनी है, तो भैया ये 90% वैश्विक जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें इनकी हिस्सेदारी कितनी है, 90%। विश्व की जनसंख्या में इन देशों की, इन सदस्य देशों की भागीदारी कितनी है, 2/3। और व्यापार को देखें तो वैश्विक व्यापार में इनकी भागीदारी कितनी है, तो लगभग 80%। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि ग्रुप जो 5 है उसमें कौन कौन से देश हैं, तो ग्रुप 1 के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा है, इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रुप 2 में भारत है, रूस है, दक्षिणी अफ्रीका है और तुर्की है। ग्रुप 3 में है आपका मैक्सिको, इसके अलावा अर्जेंटीना और ब्राजील। ग्रुप 4 में है जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। ग्रुप 5 के अंदर है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। अब देखते हैं कि इन सदस्य देशों के अलावा जो G20 के सदस्य देश हैं 19, इसके अलावा जो यूरोपियन संघ है और जो अफ्रीकी यूनियन है, इनके अलावा कुछ ऐसे परमानेंट मेंबर्स भी हैं जो इसकी मीटिंग्स में, जो इसके सम्मेलनों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं, तो देशों में अगर बात करें तो स्पेन जो है वो G20 का क्या है, परमानेंट मेंबर। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है जो G20 का परमानेंट मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल माफ कीजिएगा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसकी परमानेंट मेंबर है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसकी परमानेंट मेंबर है, यानी इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो सम्मेलन होते हैं, उनमें ये समिट जो होती है उनमें ये भाग लेते हैं। इसके अलावा अगर देखें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG, ये भी परमानेंट मेंबर है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये भी G20 की समिट में भाग लेते हैं, ये परमानेंट मेंबर है, ठीक। तो परमानेंट मेंबर्स में स्पेन एक देश है, इसके अलावा सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। WHO है, WTO है, WBG है, ILO है, ठीक है, IMF है, UN है। तो ये कुछ जानकारी थी G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, इनिशियल फेज की। और अभी हम बात करेंगे कि इसकी जो फोरम्स हैं, इसकी जो समिट्स हैं, उसमें कुछ इंपोर्टेंट, मतलब जो करंट की समिट्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, और जो कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई थी। तो एक बार आप देख सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। तो साथियों, अभी हमने देखा था कि जो G20 है, ये इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं। तो इसमें 19 सदस्य देश शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, जिसको EU कहते हैं, और अफ्रीकी यूनियन। फिर हमने देखा कि 19 देश जो है वो 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और पांचों ग्रुप को हमने अलग अलग देखने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि 2008 से पहले तक क्या होता था कि जो इनकी मीटिंग्स होती थी, उस मीटिंग्स में इन देशों के जो सदस्य देश हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर और इनका जो केंद्रीय बैंक होता था, उसके गवर्नर शामिल होते थे। लेकिन 2008 में इनके शिखर सम्मेलनों की शुरुआत होगी। शिखर सम्मेलन कहने का मतलब क्या है कि अब जो है इस मीटिंग में इन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासना अध्यक्ष तक, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ये सब भी शामिल होना शुरू हो गए। तो ऐसा क्या हुआ था, तो मैंने बताया कि 2008 में अमेरिका का जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें क्राइसिस का दौर शुरू हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो बेरोजगारी है उसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और जो यूरोपियन देश हैं उनके ऊपर जो सरकारी ऋण था वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। तो एक तरीके से आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते G20 की जो मीटिंग्स हैं, अब उसमें उन देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उन देशों की जो सरकार हैं उसके जो प्रमुख हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, तो ये सब भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है वाशिंगटन में। तो देखते हैं G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, वाशिंगटन में किया गया। किस साल किया गया, 2008 में किया गया। और कब, नवंबर में। तो नवंबर 2008 में वाशिंगटन के अंदर G20 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब क्योंकि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो संकट के दौर से गुजर रही है, तो ये डिसाइड किया गया कि भैया 2010 तक G20 के जो समिट हैं वो एक साल में 2 बार होंगे, यानी इसकी 2 बार बैठकें होंगी प्रतिवर्ष, ठीक है। तो 2010 तक क्या डिसाइड किया गया कि साल में 2 बैठक होगी, ठीक है, यानी हर बैठक हर 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का गैप होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 माह के अंतराल के बाद में एक बैठक होगी, फिर 6 महीने होंगे, दूसरी बैठक होगी। तो 2010 तक साल में 2 बैठकें होनी थी। 2010 के आखिरी तक आते आते जब थोड़ा संकट की परिस्थिति में सुधार होना शुरू होता है, तो 2011 में एक बड़ा निर्णय लिया गया कि अब जो G20 के शिखर सम्मेलन है वो साल में एक होगा, ठीक है। तो 2011 से क्या डिसाइड किया गया कि प्रति वर्ष एक बैठक होगी, हर साल सालाना एक बैठक होगी। तो ये है वो चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये ध्यान में रहेगी। पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 वाशिंगटन में, 2010 तक साल में 2 समिट होंगे, और 2011 से हर साल एक समिट होना डिसाइड किया गया, और जो कि सुचारू रूप से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अब हम देखते हैं ये कि पहली जो मीटिंग होती थी 1999 से लेके 2007 तक जो मीटिंग हुई, और 2008 से लेके अब तक जो मीटिंग हुई, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बेसिकली मैं बता चुका हूं कि पहले
इन सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होते थे, गवर्नर शामिल होते थे बैंकों के। लेकिन शिखर समिट में और क्या चीज ऐड हो गई कि भैया अब शिखर सम्मेलनों में इन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासना अध्यक्ष भी भाग लेते हैं। तो 2008 से इसकी रूपरेखा बदलनी शुरू हो गई कि अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब हर तरीके के लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो उस देश में सत्ता का जो प्रमुख आसन है उस पर बैठने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। ये एक अलग थोड़ा सा अंतर था। बात करें 2024 तक, तो अभी तक कुल शिखर सम्मेलन हुए हैं साथियों 19। ठीक है, तो कुल शिखर सम्मेलनों की बात करें तो 2024 तक 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 2025 में 20वां शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो लेटेस्ट हुआ वो कौन सा शिखर सम्मेलन था। तो अभी 2024 में होता है 19वां शिखर सम्मेलन। तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं कि ये 19वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, किस जगह आयोजित किया गया, किस देश में आयोजित किया गया और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। तो बात करें 19वें शिखर सम्मेलन की, ये करंट का है क्योंकि अभी यही हुआ है। तो 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है साथियों ब्राजील के अंदर। ब्राजील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो। तो रियो डे जेनेरियो में 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया? तो 18-19 नवंबर को। ठीक है, 18 और 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। इस सम्मेलन का मोटो या आदर्श वाक्य क्या था? तो इस सम्मेलन का मोटो या आदर्श वाक्य क्या था? इसका वाक्य था एक न्यायपूर्ण विश्व, एक न्यायपूर्ण विश्व तथा टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। कहने का मतलब क्या है कि पूरे विश्व में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना जहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा। सारे विश्व के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान होंगे, यानी समानता के आधार पे या समानता की प्रणाली पे आधारित एक न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना करना और एक सस्टेनेबल प्लेनेट का जो है वो निर्माण करना। ठीक है, तो बिल्डिंग जस्ट अ वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये इसका आदर्श वाक्य था। हिंदी में एक न्यायपूर्ण विश्व तथा टिकाऊ ग्रह की स्थापना करना और इंग्लिश में है बिल्डिंग जस्ट अ वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, एक समावेशी ग्रह का निर्माण करना। तो ये 19वें शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य था। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई अभी तक कुल कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो 2024 तक जो है वो 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। फिर 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में। कब इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था 18-19 नवंबर 2024 को। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो भैया इसका आदर्श वाक्य है बिल्डिंग जस्ट अ वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, यानी एक न्यायपूर्ण विश्व तथा टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। तो ये 19वें शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी है। हालांकि 19वें शिखर सम्मेलन में एक काम और किया गया था, एक डिमांड रखी गई थी। वो डिमांड क्या थी कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, ठीक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कहा कि जो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को और ज्यादा समावेशी बनाने की जरूरत है, इनमें सुधार करने की जरूरत है और इनमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ये डिमांड 19वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, कि WHO, WTO, IMF, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। तो 19वें शिखर सम्मेलन में डिमांड की गई थी कि इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को और ज्यादा समावेशी बनाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने की जरूरत है। ठीक, तो ज्यादा प्रतिभागी होंगे तो उससे क्या होगा कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, सभी के लिए एक आवाज बन पाएंगे और सभी के उत्थान के लिए, सभी की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए कार्य कर पाएंगे। तो इन संस्थाओं में सुधार करना है, इनको ज्यादा समावेशी बनाना है, ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना है
और ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व इनमें बढ़ाना है। ये डिमांड की गई थी 19वें शिखर सम्मेलन में, जो कि ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में आयोजित किया गया था 18-19 नवंबर को। इसके साथ साथ 19वीं शिखर सम्मेलन में एक डिमांड और की गई थी टैक्सेशन सिस्टम को लेके, ठीक है, जो कराधान प्रणाली है उस प्रणाली को लेके भी बात की गई थी कि भी जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको भी रिजिड नहीं रखना है, ठीक है, इस टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाना है ताकि सारे जो प्रतिभागी सदस्य देश हैं वो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आसानी से कर पाए, यानी जो टैक्स हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, आयात और निर्यात शुल्क जो है उनको भी सुगम बनाने की जरूरत है ताकि न्याय जो व्यापारिक प्रणाली है वो अच्छे से कार्य कर पाए, ठीक है। तो ये दो अहम डिमांड जो है वो हमें देखने को मिलती है 19वें शिखर सम्मेलन में। बाकी बेरोजगारी एक मुद्दा था इसमें, भूखमरी भी इसमें एक मुद्दा था, शिक्षा भी इसमें एक मुद्दा था, और जलवायु परिवर्तन को लेके, जलवायु परिवर्तन में भी स्वच्छ ऊर्जा को लेके, ठीक है ना, स्वच्छ ऊर्जा को लेके, स्वच्छ ऊर्जा का के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात भी 19वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो ये कुछ इश्यू हैं, बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा से ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव इन नेचर बनाना, ठीक, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे उठाए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में 18वें शिखर सम्मेलन की। तो साथियों 18वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन भारत में किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2023 में आयोजन किया गया था 18वें G20 के शिखर सम्मेलन का, ठीक है। कब किया गया? 2023 में। कहां पे? न्यू दिल्ली में। कहा? इंडिया में। तो भारत ने 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था और अपनी वैश्विक मौजूदगी को और ज्यादा मजबूती के साथ पूरे विश्व के समक्ष पेश किया था, ठीक है। तो 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। इस शिखर सम्मेलन के आदर्श वाक्य की अगर बात करें तो वो आदर्श वाक्य था साथियों वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, यानी पूरा विश्व क्या है, पूरे विश्व के मानव जो है वो आपस में क्या है, उनके बीच में भाईचारा है, ठीक। तो ये आदर्श वाक्य रखा गया था 18वें शिखर सम्मेलन का। और इस शिखर सम्मेलन को क्यों मैंने यहां बताया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा था कि भैया G20 में EU के अलावा AU भी शामिल हुआ था। AU मतलब अफ्रीकी यूनियन, ठीक है। इस अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता मिलती है 18वें शिखर सम्मेलन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीकी यूनियन कब शामिल हुआ G20 में? तो अफ्रीकी यूनियन शामिल होता है 2023 में, ठीक है। 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? भारत के नई दिल्ली में, ठीक। आदर्श वाक्य क्या था 2023 वाले का? वसुधैव कुटुंबकम। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें अफ्रीकी यूनियन शामिल किया गया था, ठीक। अब ये तो हो गया हमारे सामने 18वां और 19वां शिखर सम्मेलन। 17वां शिखर सम्मेलन जो है उसकी अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और मैंने बताया कि अभी तक 2024 तक 19 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। तो 20वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? तो साथियों 20वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका है उसमें 20वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं कि 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में, 18वां शिखर सम्मेलन इंडिया में जिसमें AU को शामिल किया गया, वसुधैव कुटुंबकम जिसका आदर्श वाक्य था। 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था भाई एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह की स्थापना करना, बिल्डिंग जस्ट द वर्ल्ड और एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक। और 20वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ये जो G20 फोरम, इंटरनेशनल फोरम है, अंतरराष्ट्रीय मंच है, इसका साथियों ना तो कोई कार्यालय है, इसका ना तो कोई ऑफिस है, ठीक है, और ना इसका स्टाफ है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसका मतलब काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? तो उस काम को करने के लिए जिस भी देश में इसका आयोजन किया जाएगा, जैसे अभी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 20वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तो
अब काम कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका का जो पूरा शासन तंत्र है वो मिलके इस समिट को लेके काम करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इनको सहयोग कौन करेगा? इसमें इनको सहयोग करेंगे 19वें वाले, ठीक है, और जो आगे 21वां जहां होगा वो, ठीक, इस कार्य प्रणाली में कि भाई एक तो इनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा कि जिस भी देश को जिम्मेदारी दी गई है कि आपके यहां ये वाला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वो देश ही उसका पूरा कार्यभार संभालेगा। उसमें इनकी मदद कौन कर सकता है? तो पिछला शिखर सम्मेलन जिस देश में हुआ वो और जहां होना है, तो ये तीनों मिलके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 19वां शिखर सम्मेलन। तो 19वें शिखर सम्मेलन के दौरान जो भी कार्यप्रणाली हुई, जो भी काम किए गए, जो भी ऑफिस वर्क होता है, उसमें 19वें शिखर सम्मेलन में ब्राजील का पूरा शासन तंत्र शामिल था, इन लोगों को काम करना था। इसके अलावा एक पहले वाला इंडिया के जो ऑफिसर थे जिन्होंने 18वें में काम किया था, उन्होंने इनकी हेल्प की, और अभी अफ्रीका वाले जो जहां होना है 25 में, इन्होंने भी इनकी हेल्प की। तो ये एक तरीके का क्या है, त्रिगुट है। ये तीनों गुट मिलके जो है इसके कार्यभार को संभालते हैं। तो साथियों, ये जानकारी थी G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 1999 में स्थापना होती है, बर्लिन में इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है। 2008 से पहले तक मीटिंग में वित्त मंत्री शामिल होते थे और इनके जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर शामिल होते थे। ये चीज पढ़ी थी। कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 19 सदस्य देश हैं। एक अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ 18वें शिखर सम्मेलन में, और यूरोपियन संघ। परमानेंट मेंबर कौन कौन से थे? तो हमने कहा WHO, WTO, UN, ILO, स्पेन, ये क्या है? ये सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स हैं। 19 देशों को हमने 5 ग्रुप में बांटा, ग्रुप 1, 2, 3 और 4 और 5। पांचों को हमने पढ़ा अलग अलग तरीके से। और ये कि पहला शिखर सम्मेलन 2008 वाशिंगटन में होता है। 2010 तक हर साल 2 शिखर सम्मेलन हुए, 11 से हर साल 1 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, और इन शिखर सम्मेलनों में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। कुल शिखर सम्मेलन 2024 तक 19 हो चुके हैं। 19वां ब्राजील में हुआ, 20वां अफ्रीका में होगा, 18वां इंडिया में हुआ, 17वां इंडोनेशिया में हुआ। तो ये कुछ जानकारी थी शिखर सम्मेलन के बारे में। आशा करता हूं G20 शिखर सम्मेलन को आपने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की होगी। मैंने भी जानकारी को जहां तक है सरल भाषा में देने की कोशिश की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप, उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन आसान और सुगम भाषा में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।